प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका विषय है हिंदी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर आप सबको बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता सिमंगल सुमन की है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर सारे पक्षियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो सबसे एक दूसरे से होड़ लगाकर उड़ रहे हैं। आसमान में उनको छू लेना चाहते हैं, एक सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, फिर चाहे इसके लिए वो अपने प्राण ही क्यों ना दे दें। पक्षी कहते हैं, चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ मत दो, उन्हें रहने के लिए स्थान भी मत दो, उनका स्थान तोड़ दो, परंतु उन्हें भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हुए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। आप समझ रहे हैं बच्चों कि जैसे पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरीके से पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हमें घोंसला मत दो उड़ने के लिए, हमें स्थान दो कि हमें और हमारा स्थान हो, उसे भी अगर तोड़ना हो तो वो भी तोड़ दो, पर हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, मतलब बाधा मत डालो। तो आइए इसके हम नए शब्द देख लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं इसके अंदर। नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है घर। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता। विघ्न मतलब बाधा डालना। तो आइए जाने हमने क्या सीखा। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं, और वे भी यह चाहते हैं कि कोई उनकी उड़ान को ना रोके, यानी कि बाधा ना डाले। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। अपने विचार लिखने हैं आपको इस पर। तो आप बताएंगे पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और हमें उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच्चे उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को अगर हम पालना चाहते हैं तो उन्हें आकाश में ही उन्हें देखें ना। हम उन्हें कैद करके रखेंगे तो वो घुट घुट कर मर जाते हैं। तो इसी तरीके प्रश्न नंबर हम 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों के वाक्य अलग अलग हों, जैसे घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा और घर। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इससे आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। घोंसला, पक्षी पेड़ों की टहनी से अपना घोंसला बनाते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं। या प्रतियोगिता, बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। या मैं प्रतियोगिता में प्रथम आई। कुछ भी वाक्य जो आपके मन में हो आप वो भी बना सकते हैं। बाधा का वाक्य बनाएंगे, हमें पक्षियों की उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। घर, सभी प्राणियों के लिए घर एक महत्वपूर्ण है, यानी घर एक महत्वपूर्ण स्थान है, हम एक घर में रहते हैं। तो आप कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। सभी बच्चे अपने विचार लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। हाँ, मेरी जानकारी में मेरे एक दोस्त ने कबूतर पाला था, लेकिन मैं उसे सुबह दाना डालने के बाद उसे पिंजरा खोल देता था और शाम को कबूतर स्वयं अपने पिंजरे में वापस आ जाता था। तो इस तरीके से हमने पूरी वर्कशीट अच्छे से पढ़ी और उसके सारे प्रश्नों के हमने उत्तर भी किए हैं।
आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे सही समय पर अपने काम को पूरा रखें, अपनी वर्कशीट पूरी रखें। धन्यवाद।